अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा जीनियस लोग पाए जाते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, हम लोग उसका कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई उसकी जुगाड़ लाजमी निकाल लेते हैं। और इसी तरह एक जुगाड़ जो हम लोग किट फोन्स के लिए यूज़ करते हैं, जो नॉन पीटीए डिवाइसेस होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें पैच अप्रूव्ड है, वीआईपी अप्रूव्ड है या सीपीआईडी अप्रूवल है। तो ये इस तरह के डिफरेंट चीप मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अप्रूवल के लिए। और कंपैरेटिवली अगर आप पीटीए अप्रूव देखें तो उनकी जो किट फोन्स की अगर आप टोटल प्राइस देखें तो बाज़ औक़ात उसकी प्राइस से ज़्यादा आपको उसका पीटीए टैक्स कॉस्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से फिर लोग इन दूसरे चीप ऑल्टरनेट मेथड्स की तरफ जाते हैं जो कि इलीगल भी हैं। और इसमें जो रिसेंट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है सीपीआईडी अप्रूवल है। और क्योंकि इसके अंदर आपके फ़ोन को कोई भी उसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ किए बिना ही उसको आप ऑनलाइन अप्रूव कर सकते हैं। और उसका जो कॉस्ट होती है आपको टोटल, वो अगर आप उसको प्रॉपर ऑफिशियली पीटीए अप्रूव करवाएं जो वो टैक्स होता है उससे तकरीबन हाफ से भी कम आपको कॉस्ट कर रहा होता है। सो इस वजह से लोग फिर इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। लेकिन खैर मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप सीपीआईडी अप्रूवल भी करवाते हैं तो उसके अंदर अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो दो चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक तो आपके जो सैमसंग के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं अपने वो काम नहीं करते, और दूसरा है कि आपकी जो बैटरी होती है वो टाइम से पहले उसकी डिस्चार्ज होती है या ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो ये दो इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। खैर यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ जो गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से एक डिसीजन लिया गया, जिसमें जो लोग भी जो किड्स फोन्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं या इनकी जो भी स्मगलिंग होती है और इसके साथ साथ जो भी ये डिफरेंट जो चीप ऑल्टरनेट मेथड्स हैं या जो इलीगल मेथड्स हैं फ़ोन्स को, नॉन पीटीए फ़ोन्स को अप्रूव करने के लिए, तो इनके खिलाफ एक क्रैकडाउन के लिए जो है डिसीजन लिया गया है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी सामने आ रही हैं और मेरे ख्याल से शायद अभी अनाउंसमेंट से पहले एक लोगों को शायद एक टाइम दिया जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों को या रोक लें या इन सब चीज़ों से को जो है इससे बाज आ जाएं। खैर मेरे ख्याल से अगर आप जितनी मर्जी इस क्रैकडाउन को कर लें या जितना मर्जी क्रैकडाउन आपका वार्डन हो, लेकिन आप स्टिल इस चीज़ को पाकिस्तान से प्रॉपर तरीके से या मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि आप इसकी जो रूट कॉज है उसके ऊपर नहीं जाते। यानी कि जिस सोर्स से भी ये पाकिस्तान के अंदर ये किट्स आती हैं, जिस तरीके से आती हैं, आपको वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर पीटीए टैक्सेस जो होते हैं फ़ोन्स के ऊपर, अगर आप उन टैक्सेस को देखें, अगर आप ब्रांड न्यू फ़ोन लेते हैं और उस पर जो पीटीए टैक्सेस हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखें वैसे भी रिसेंट कुछ 1.5-2 सालों से फ़ोन्स की प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हुई हैं। तो उसमें उसकी एक तो पीटीए टैक्सेस भी ज़्यादा होते हैं, तो ओवरऑल फिर जो फ़ोन की कंबाइंड उसकी फिर प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से फिर लोग जिस प्राइस टैग में उनको एक मिड रेंज फ़ोन मिल रहा होता है उस प्राइस टैग के अंदर उनको फिर एक फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाता है जो कि किट फ़ोन होता है नॉन पीटीए, और फिर उसको वो इस तरह के सीपीआईडी सर्वर, इस तरह के दूसरे जो ऑल्टरनेट चीप मेथड्स होते हैं उसके थ्रू फिर वो अप्रूव करवा लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से पीटीए को चाहिए कि जो टैक्सेस हैं उनकी जो अमाउंट है उसको भी देखे कि उसको इस तरीके से उसको जस्टिफाई करे या उसको बैलेंस रखे इस तरह से कि लोग जो हैं उनको जो किड्स फोन्स होते हैं उसके ऊपर से उनको डिस्करेज किया जा सके और वो फिर अल्टीमेटली किड्स फोन से शिफ्ट हों और वो बिना बजाय वो किड फोन्स को खरीदें, वो फिर जो पीटीए ऑफिशियल पीटीए अप्रूव फोन्स होते हैं उनकी तरफ आएँ। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको प्रॉपर पॉलिसीज़ या प्रॉपर इसकी स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको बनानी पड़ेंगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सिर्फ फोन्स जो ब्रांड न्यू फोन्स पाकिस्तान में हैं उसकी अगर सिर्फ टैक्सेस को, पीटीए टैक्सेस और ओवरऑल जो टैक्सेस हैं उनको भी अगर किसी तरह से बैलेंस कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो किड्स फोन्स होंगे उसकी तरफ से लोग खुद ब खुद ही डिस्करेज होना शुरू हो जाएंगे। सो खैर ये ओवरऑल आज का एक छोटा सा व्लॉग था, और अपना फीडबैक जो है वो आप लाजमी दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपकी क्या थॉट्स हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपकी ओपिनियन है, तो अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए कमेंट सेक्शन में। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, लाइक एंड शेयर नहीं करते ना आप सब्सक्राइब करते हैं। तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।